आप गुड़गांव में घर खरीदना चाहते हैं। आपको ये नहीं पता कि कितनी सैलरी होनी चाहिए आपको टू बाय अ 1.5 करोड़ प्रॉपर्टी और अ 3 करोड़ प्रॉपर्टी। सो मैं आपको अभी डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगी। मेरा नाम है सोनम गुप्ता। आई एम फ्रॉम रिलायबल प्रॉप मार्ट। एंड आप क्या प्लान कर रहे हैं, कहीं आप पोस्टपोन तो नहीं कर रहे, आपको राइट इंफॉर्मेशन है या नहीं है, इसके लिए अभी हम बात करेंगे। हम घर तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें लगता है हमारे बच्चों के एजुकेशन का खर्चा, हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंस और हमारे जो और रिटायरमेंट प्लान्स हैं, वो सब कहीं घर खरीदने के चक्कर में हैम्पर ना हो जाए। और हमारे पास इतने फंड्स भी नहीं होते कि हम एकदम से डाउन पेमेंट करके घर खरीद सके। सो मैं अभी आपको बताऊंगी कि अगर आप एक 1.5 करोड़ का घर खरीदना चाहते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, होम लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है और आपकी मंथली ईएमआई कितनी जाएगी। अगर आप एक 3 करोड़ का घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई को एप्लीकेंट है, आपके स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी, तो उन दोनों को मिलाकर भी आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप एक न्यूक्लियर फैमिली हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड स्मॉल किड्स, तो आप 2 BHK कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 1.5 CR की रेंज में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा न्यू गुड़गांव जैसे एरिया में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1.50 CR की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपका जो डाउन पेमेंट है वो एटलीस्ट 20% आपके पास होना चाहिए, यानी कि 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज अगर आप देते हैं, मैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, क्योंकि आप रेंट भी पे करते हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बाय भी करते हैं, उससे अच्छा है आप एक अपना घर खरीद सकते हैं। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आपके पास 20% का डाउन पेमेंट होना चाहिए, जो कि होता है 30 लाख रुपए। बैंक लोन आपको मिलेगा 1.20 CR का। 1.20 CR के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट रेट आएगा वो होगा 7.10%। अभी जो होम लोन का इंटरेस्ट कम भी हुआ है। अगर आप 7.10 का इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो जो आपकी ईएमआई होगी मंथली वो 93 to 96,000 होगी। जो मैंने आपको मंथली ईएमआई बताई उसका जो टेन्योर होगा वो 20 years लोन का टेन्योर होगा। तो डिपेंड करता है हमारी एज, एजिबिलिटी, इनके ऊपर कि हमारी क्या बैंक लोन की एजिबिलिटी है, हमारा किस एज ग्रुप में है। अगर आप 30s में हैं तो आप 30 ईयर का भी लोन ले सकते हैं। अगर आप 45 years के हैं तो आप 25 years का भी लोन ले सकते हैं। अगर आप 20 years का लोन ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए आपकी सैलरी 1.9 से लेकर 2.4 लाख, यानी कि 2 से 2.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई को एप्लीकेंट है, आपके स्पाउस एडेड हैं और उनकी इनकम भी अच्छी है, तो वो 1.5 लाख के बीच भी अगर आप दोनों की मिला के इनकम होगी तो भी आपका लोन हो जाएगा। दूसरी चीज है, अगर मैं एनुअल सीटीसी की बात करूं तो 23 से 29 लाख आपकी एनुअल सीटीसी होनी चाहिए फॉर अ इंडिविजुअल लोन। अब बात करते हैं, अगर आप कोई 3 CR की प्रॉपर्टी देख रहे हैं रेडी टू मूव इन, तो आपके पास 20% डाउन पेमेंट होना चाहिए, जो कि होता है 60 लाख रुपीज। आपका जो बैंक लोन का अमाउंट है वो हो जाएगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए। 2 करोड़ 40 लाख की जो आपके इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो 7.10% का होगा, क्योंकि बैंक लोन का इंटरेस्ट अभी कम हुआ है। अब हम बात करते हैं आपके मंथली इनकम की। तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए जो आपकी मंथली इनकम है वो होनी चाहिए 3.8 से 4.5 लाख रुपीज। अगर मैं एनुअल सीटीसी की बात करूं तो 40 से 50 लाख रुपए की आपकी एनुअल सीटीसी होनी चाहिए। 20 साल के लोन का टेन्योर है आपका। आपकी जो ईएमआई जाएगी वो होगी 1,80,000 से 1,90,000 के बीच में, डिपेंड करता है, बिकॉज होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लैक्चुएटिंग होता है। अगर आपके साथ इस प्रॉपर्टी में को एप्लीकेंट आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो आपकी जो मंथली इनकम है वो कंबाइन इनकम कम हो जाती है। वो कंबाइन इनकम आपकी 2.8 से 3.5 लाख रुपीस के आसपास मंथली आएगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं इस रेंज में 3 करोड़ और 1.5 करोड़ और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे कॉल करें। हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्लान पोस्टपोन ना करें, अपने प्लान को ऑन रखें और सही प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से डिस्कस करें।